हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया। दोस्तों, इस वीडियो में आप बने रहिए। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं तीन मुद्दों पर। पहला मुद्दा ये है कि जो नए शिक्षक हुए हैं उनका वेतन भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, तो वे उनका वेतन भुगतान कैसे होगा, इस पर मैं बात करने वाला हूँ। फिर मैं बात करने वाला हूँ कि जो वेरिफिकेशन फिलहाल जारी होने वाला है, TRE-1 का वेरिफिकेशन पुनः होने वाला है, तो क्या उस वेरिफिकेशन से आधार कार्ड में गड़बड़ी होने से क्या आपकी नौकरी समाप्त मानी जाएगी या आपको फर्जी माना जाएगा। तीसरी मैं बात करने वाला हूं कि जो TRE-2 में काउंसलिंग के लिए छूट गए हैं, क्या उनका अब काउंसलिंग नहीं होगा। इन तीनों मुद्दों पर मैं बात करने वाला हूं, तो आप वीडियो को बने रहिए। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी। तो चलिए शुरू कर। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि अभी जो वेरिफिकेशन होने वाला है, यानी TRE-1 कैंडिडेट का जो वेरिफिकेशन होने वाला है, उस वेरिफिकेशन का नया नया नोटिस और फरमान जारी हो रहा है। तो क्या उस वेरिफिकेशन से बहुत सारे स्टूडेंट फर्जी पकड़े जाएंगे? तो मेरा कहना है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन जो फर्जी है वो तो डरा हुआ है। उस फर्जी को पकड़ना तो जरूरी है। जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो तो जेन्युइन है, उन्हें तो कोई फिक्र नहीं है। लेकिन फिर भी एक चिंता का विषय है। TRE-2 में देखा गया है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त, मैंने इससे पहले वीडियो बनाकर डाला हुआ है, कि जो फिंगरप्रिंट मिलाने गए थे वहां पर, उनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है। अर्थात जो एग्जामिनेशन BPSC एग्जामिनेशन हॉल में जो थंब इम्प्रेशन लिया गया था, वो यहाँ पर थंब इम्प्रेशन मैच कराने की कोशिश की जा रही थी, तो जेन्युइन कैंडिडेट का भी थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहा था, जिसके चलते उन्हें चिंता हो गई थी और उन्हें फर्जी कहा जा रहा था कि आप लोग फर्जी है, दूसरे एग्जाम दिया हुआ। इस प्रकार की समस्या आ रही। तो ऐसे समस्याओं से निपटने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पर भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले देखिए, जो नोटिस निकला हुआ है उसका मिलान मैच है थंब इम्प्रेशन, लेकिन थंब इम्प्रेशन से सबका मिलान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उस समय जो थंब इम्प्रेशन वहां पर ले जा रहा था, वो एग्जामिनेशन हॉल में जो लेने वाले प्राइवेट कंपनी के जो स्टाफ थे, वो थंब इम्प्रेशन सही से नहीं, किसी का खड़ा अंगूठा कर किसी का पट कर इस प्रकार से ले रहे थे। तो यहाँ पर आने पर मिसमैच होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि उससे आपको फर्जी घोषित कर दिया जाए। देखिए, सबसे पहले होगा कि आधार कार्ड मैचिंग होना चाहिए, और आधार कार्ड की थंब इम्प्रेशन, जो हम लोगों का आधार कार्ड बना हुआ है, वो अगर आपका मैचिंग सही है। दूसरी है, अगर थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहा है लेकिन वहां पर जो आपका फोटो खींचा गया है, फोटो वेरिफिकेशन हुआ है, उस फोटो वेरिफिकेशन में आप सही कैंडिडेट, तो फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप दावा कर सकते हैं कि आप इसके अलावा जो भी जांच कीजिएगा वो मान्य होगा। मिसमैच हो रहा है, इसमें मेरी गलती क्या है? आपकी डाटा रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन दूसरे आप दावा कर सकते हैं कि नहीं, वहां पर जो फोटो खींचा गया है वो दिखाइए, उसको उससे मिलान कीजिए, मेरे एडमिट कार्ड पर देखिए मैंने जो स्कैन किया है वो मेरा फोटो है। तो इस तरह से बातें आएगी। दूसरी बात आ गई जो आधार कार्ड में बदलने की बात है, कि अगर आधार कार्ड में 6 महीना के अंदर आप चेंज कर लिए हैं तो क्या उससे आप पर डाउट हो जाएगा? तो देखिए, आधार कार्ड पर चेंज करने की बात से डाउट कर देना, डायरेक्ट बात कह देना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड बनते समय बहुत सारे लोग जो है जिनका नाम में कुछ एरर होता है, तो वो सुधरवाए हैं। मोबाइल नंबर चेंज किए हैं, एड्रेस में जिसका, जैसे कि मान लीजिए कोई लड़की शादी हो गई है, वो भी अपना एड्रेस चेंज की है, तो क्या इन सब बातों से थोड़े फर्जी हो जाएगा? हाँ, आपके पास अगर आधार कार्ड चेंज किए हैं तो उस आधार कार्ड चेंज करने का आपके पास ऑथेंटिक प्रमाण होना चाहिए, रीजन होना चाहिए कि इस कारण से हमने चेंज किया है और इसका मैं वो कैंडिडेट हूँ, इसका वेरिफिकेशन ये है, आप इसे मैच करा सकते। तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस एक चिंता का विषय जो थंब इम्प्रेशन पर ही केवल सरकार फोकस करेगी, उससे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जेन्युइन हैं जिनका थंब इम्प्रेशन मैच नहीं हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि TRE-2 में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट सामने आए थे जिनका वेरिफिकेशन रोका गया। तो इस पर है, उसका सरकार निदान कर सकती है, क्योंकि आप दावा जब ठोकेंगे तो सरकार निश्चित तौर पर उस चीज का निदान कर सकती है। तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। जो जेन्युइन कैंडिडेट, उन्हें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन इसमें फर्जी बहुत है, तो फर्जी वालों को घबराने की जरूर बात होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें घबराना चाहिए, उन्हें बाहर होना चाहिए। जो भी TRE-1 में फर्जी है उन्हें बाहर। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अभी
जिनका वेतन भुगतान नहीं हुआ है, अर्थात नवंबर महीना का जिन शिक्षकों का, जिन कर्मचारी, जो शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हुआ है, जो नए नए फिलहाल हुए, उनका वेतन भुगतान कैसे हो। तो देखो, उनके वेतन भुगतान के लिए सरकार ने एक प्रक्रिया निकाली। जैसे कि अभी 2 दिन पहले प्रान नंबर जनरेट करने की प्रक्रिया चली थी, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट गए थे जिनका प्रान नंबर में बहुत सारे एरर, उन्हें सुधारा गया था। मैंने वीडियो भी डाला था। और प्रान नंबर जनरेट करने की, शिफ्ट करने की, रिटायरमेंट डेट सही करने की प्रक्रिया बहुत तेजी से की गई थी, और खासकर डीओ का और डीडीओ के माध्यम से। लेकिन अब कल का नोटिस आया है शिक्षा विभाग से कि जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का अभी नवंबर महीना का पेमेंट नहीं हो पाया है, वो जो है एक क्या है, एक साइट दिया गया है, एक साइट दिया गया है, उस साइट पर दे और अपना डाटा लॉगिन करे, और डाटा लॉगिन करने के बाद उनका पेमेंट हो जाएगा। इस प्रकार शिक्षा विभाग ने एक डाटा जारी किया है, साइट जारी किया है। मैं उस लेटर को दिखाता हूं, और किस प्रकार लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद क्या आपको डालना है, वो चीज मैं आपको बताता हूं। तो देखिए दोस्तों, यही शिक्षा विभाग का जो है लेटर निकला हुआ है, आपके सामने मैं इस स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि जिन विद्यालय अध्यापक विज्ञापन इतना टीआरई में अपने आवंटित विद्यालय में योगदान कर लिया है, लेकिन उनका अभी तक वेतन नवंबर का नहीं हुआ है, तो वो इस गूगल शीट दिया गया है, इस लिंक पर जाएंगे और अपना डाटा अपलोड करेंगे। उसके बाद आपका जो है नवंबर महीना का वेतन भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। देखिए, इस डाटा को जब आप गूगल पर डालेंगे तो गूगल पर क्या खुलेगा, उसमें क्या डालना है, मैं आपके सामने वो भी चीज दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जाएंगे गूगल पर, जाएंगे गूगल पर जो सीट दिया है, वो सीट दिया है, उस सीट में गूगल पर हम लोग डालेंगे। गूगल पर डालने के बाद देखिए वो कैसे खुलता है, मैं बताता हूँ। देखिए, गूगल पर जाने पर आपको अगर वहां पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर देखिए, जैसे लेफ्ट ओवर प्रान डिटेल्स TRE1, इस पर खुला है ना, एजुकेशनल डिपार्टमेंट पढ़ना है, इस तरह से खुलेगा इंटरफेस। और इस तरह से इंटरफेस खुलने पर दोस्तों वहां पर जब नीचे आइएगा तो आपको देखिए, आपने जिस आईडी से लॉगिन उसका आपका दिखाएगा ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको प्रान नंबर डालना है, प्रान नंबर जो आपने जनरेट किया है वो प्रान नंबर डालना है। यहाँ पर देखिए रोल नंबर आपका डालना है, जो बीपीएससी वाला रोल नंबर है। उस रोल नंबर डालने के बाद दोस्तों आपके सामने को डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, और डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद आपको इसे सबमिट कर देना है। सबमिट कर देना है। सबमिट करने के दौरान प्रोसेस होगा, और उस प्रोसेस के माध्यम से शिक्षा विभाग आपका पेमेंट जो नहीं हुआ है जिन कैंडिडेट का, उन्हें पेमेंट देगी। तो इस प्रकार से जो शिक्षा विभाग आपको सीट दिया है उस सीट पर जाइए और जल्दी से आप लॉगिन कर दीजिए, और लॉगिन करने के बाद आपकी पेमेंट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आपने देखा कि किस प्रकार आपको जाकर लॉगिन करना है, वहां पर जो डाटा फिल करना है वो आप फिलअप कर दीजिए, आपकी वेतन की प्रक्रिया नहीं, जो सैलरी आपकी मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आपको मिल जाएगी। ऐसा शिक्षा विभाग का दावा। अब आते हैं जो TRE2 में जिनका काउंसलिंग छूट गया है या अभी तक नहीं कराए हैं, क्या वे अब नहीं करा सकते? तो इसका जवाब है करा सकते, क्योंकि TRE2 का काउंसलिंग का उन्मुखीकरण में जाने का जो डेट है सरकार ने 8 जनवरी तक निर्धारित किया है। उसका एक लेटर जारी किया, मैं लेटर भी आपको देखिए लेटर है आपके सामने, लेटर दिख रहा है। तो 8 जनवरी तक आप काउंसलिंग करा सकते हैं। जैसे भी अभी नियोजित शिक्षक हैं और कोई भी हैं जो कि काउंसलिंग नहीं कराए हैं या दूर हैं, काउंसलिंग नहीं कराए हैं, तो 8 जनवरी तक उनको अवसर दिया गया। किसी भी डेट में आप जाकर काउंसलिंग स्थल पर जहां काउंसलिंग हो रहा है वहां पर आप काउंसलिंग करा सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। काउंसलिंग सरकार डेट देती रहती है। इधर उधर किसी के डॉक्यूमेंट में एरर, चाहे किसी का डॉक्यूमेंट सही से नहीं पढ़ता, दूर है तो उसे पता नहीं चलता है, तो इसलिए वो डॉक्यूमेंट काउंसलिंग करा सकता है जाकर। 8 जनवरी तक डेट। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आपको जानकारी देता रहूं। जय हिंद।